और क्या हाल है चंचल भाई। बढ़िया भाई। इस लेकिन पॉडकास्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। थैंक यू। बेसिकली ये पॉडकास्ट है कुरुक्षेत्र के ऊपर और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ऊपर है। ओके। आप भी काफ़ी समय पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, तो आजकल क्या कर रहे हो आप लाइफ में? मैं अभी एक डिजिटल मार्केटिंग रन कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, टोटम ओके। मैनेजमेंट के नाम से। मैं उसमें वर्किंग में हूँ और पिछले 1 साल से मैं उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ हूँ और अच्छा काम कर रहे हैं। आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अंडर अंडर ग्रेजुएशन की थी या पोस्ट ग्रेजुएशन की थी? मेरी अंडर ग्रेजुएशन भी वैसे यूनिवर्सिटी से है, बट वो कॉलेज से थी, गवर्नमेंट कॉलेज हिसार। बट अच्छा। प्रॉपर कैंपस में मेरी मास्टर्स है, पीजी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। ओके। किस टाइम आपकी ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी? मेरी ग्रेजुएशन तो 2019 में कंप्लीट हो गई थी, लॉकडाउन से पहले। बट पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी लॉकडाउन के बाद मैंने एडमिशन लिया था। 2021 से 23 है मेरी। ओके। आजकल सुनने में आ रहा है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है, इसका क्या कुछ कारण है? डिफ़िकल्ट तो नहीं, बस एंट्रेंस बेसिस पे होता है अब तो। काफ़ी अच्छा है। बीच में हम्म। तो ऐसा था कि एडमिशन्स बहुत लो भी हो गए थे यूनिवर्सिटी में। बट फिर लॉकडाउन के 1-2 साल के बाद तो काफ़ी यूनिवर्सिटी को फेस करना पड़ा ये प्रॉब्लम। बट पिछले 1-2 साल से ये ठीक है, एडमिशन्स बैलेंस हो गए मेरे हिसाब से तो। ठीक ठाक बच्चे फॉर्म्स भी फिल कर रहे हैं हम्म। और एंट्रेंस भी दे रहे हैं। बट 1-2 डिपार्टमेंट्स, कुछ डिपार्टमेंट्स को छोड़ दे तो बाकी में अच्छा रिजल्ट है, ठीक है, बच्चे आ रहे हैं। जैसे बच्चे अब एंट्रेंस भी दे रहे हैं, तो एंट्रेंस का क्या कुछ रिजल्ट रहता है? बच्चे क्लियर कर पाते हैं या नहीं हो पाता? बिल्कुल बिल्कुल कर पाते हैं, आसानी आराम से कर नॉर्मल पाते लेवल का हैं। हाँ, एग्ज़ाम होता नॉर्मल है। लेवल का एग्ज़ाम। जैसे अब आप अपनी फर्म रन कर रहे हैं डिजिटल ऑटो मैनेजमेंट का, जैसे आपने बताया, तो अब यूनिवर्सिटी में आप विजिट कर पा रहे हो? हाँ, मैं कभी कभार यूनिवर्सिटी में घूम फिरने, जुदा यार दोस्तों से मिलने के लिए जा हम्म। पाता हूँ। ऐसी बात नहीं है। तो जब आपने आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट की थी, उस टाइम कैंपस कैसा था, और अब जैसे आप विजिट करते हो अब इसमें क्या चेंजेस लग रहे हैं आपको? ऐसे तो कोई ख़ास चेंजेस, मतलब बदलाव है नहीं। कोई हम्म। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, 2023 में मैं पास आउट हुआ हूँ। बट ये है कि कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं। हम्म। कुछ कुछ जैसे अपडेट्स भी हुई हैं, नई चीज़ें भी हुई हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। हम्म। यूनिवर्सिटी पहले से ज़्यादा, मैं तो ये कहूँगा, इन्वायरमेंट, अगर आउटसाइडर को अगर हम एक बार छोड़ दें तो हम्म। अच्छा है कैंपस। आउटसाइडर की भी काफ़ी बातें हो रही हैं आजकल यूनिवर्सिटी में। देखा जा रहा है कि अब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंस्टाग्राम्स पे, फेसबुक पे काफ़ी न्यूज़ रिपोर्टर हैं जो यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करें कि काफ़ी आउटसाइडर यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और मारपीट करते हैं बच्चों के साथ। हाँ, ये फिलहाल 1-1.5 साल से कुछ ज़्यादा ही सुनने को मिल रहा है। आउटसाइडर कुछ हम्म। ज़्यादा ही आ रहे हैं। और आ नहीं रहे, आ तो वो पहले भी रहे थे, लेकिन अब वो शरारतें करने लगे हैं। मतलब बच्चों के साथ मार हम्म। पिटाई होगी, बच्चों को छेड़ना, उनको तंग करना, गाड़ी में म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक बजाना, हम्म। और इस तरह के है ज़्यादा। और एक बुलेट पे पटाखे मारने, हम्म। ये चीज़ें हैं। ये जो आउटसाइडर आते हैं, ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के थ्रू आते हैं या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड से इनका लिंक होता है जो ये एंट्री कुछ करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भी होता है। पुराने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो बच्चों को जानते हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स आते हैं। हम्म। बाकी ज़्यादा तो मैं ये कहूँगा कि 60-70% तो ये स्टूडेंट्स के यार दोस्त ही होते हैं। वही, क्योंकि एक बात बताओ, जब आपका कोई जानकार होएगा, कोई हम्म। होएगा, तभी आप अंदर जाओगे। ज़्यादा तो तभी आप वहाँ टाइम स्पेंड कर पाओगे। हॉस्टल्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा आउटसाइडर्स मिलते हैं, क्योंकि उनके दोस्त होते हैं, वो रूम पे रखते हैं, खाना वही खिलाते हैं, सारी चीज़ें वही करते हैं। अच्छा, जैसे बच्चे आउटसाइडर को अपने रूम्स में रखते हैं, ये कोई यूनिवर्सिटी अलाउड करती है या नहीं नहीं, इलीगल के तरीके से बच्चे रहते हैं यूनिवर्सिटी वहाँ पे? बिल्कुल भी अलाउड नहीं करती। यूनिवर्सिटी में गैस रजिस्टर होता है। हम्म। गैस रजिस्टर में आपको नाम लिखवाना पड़ता है, उसका बाकायदा रूल्स हैं यूनिवर्सिटी के। बट मुझे नहीं लगता कोई फॉलो करता है उनको। ओके। और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एंड ये हॉस्टल डिपार्टमेंट इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता? कोई खास इतना ध्यान नहीं दे। वो कितना दें यार, कितना दे कि 13 हॉस्टल्स हैं, 10 हम्म। हॉस्टल हैं बच्चों के। हम्म। कितने रूम्स हैं उसमें, कितने, मतलब फिर ब्लॉक्स हैं अलग अलग। बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर वैसे भी अगर 1-2 को अगर पूछताछ भी करे तो वो फिर स्टूडेंट्स ही बोल देते हैं कि मेरा दोस्त है, मेरा जानकार है, ये है वो। और जब उस चीज़ का स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में है वो पे कर देते हैं गैस रजिस्टर हाँ, में पे जो। भी कर देते हैं कई बारी। बात ज़्यादा ज़्यादा विवाद हो जाए तो। ओके। और जैसे आजकल फूड पे बहुत ज़्यादा चर्चाएं चलती है यूनिवर्सिटी में, कभी खाने में कॉकरोच मिलता है, कभी कुछ मिलता है। ये सच्चाई है, ये बच्चे ऐसी अफवाह फैलाते हैं इस चीज़? नहीं नहीं, ये इशू हैं। ये इशू उस टाइम पे भी थे, मेरे टाइम पे जब मैं 1-2 आए हैं। और ये हम्म। प्राइवेट मैसेज में ज़्यादा आते हैं, कॉरपोरेट की बजाय। 2 तरह की मैसेज चलाती है यूनिवर्सिटी। वैसे तो यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस के हैं। ओके। यूनिवर्सिटी ना इनसे प्रॉफिट लेती है और ना इनमें अपना नुकसान वो करती। बट हम्म। कॉरपोरेटिव मैस में सर्वेंट चार्जेस होते हैं और उसमें मिनिमम चार्जेस होते हैं प्राइवेट में। और प्राइवेट में ये दिक्कत ज़्यादा आती है खाने से रिलेटेड, कीड़े वगैरह हो गए, कॉकरोचेज हो गए, या कुछ ऐसा कुछ।
तो फिर यूनिवर्सिटी तो इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, बच्चों ने काफ़ी स्ट्राइक्स भी की हैं। हाँ बिल्कुल, ये अरे प्रशासन के कान में जू ही तब रेंगती है जब बच्चे स्ट्राइक करते हैं, वरना वो भी ऐसे ही। आपने भी आपके टाइम पे एक स्ट्राइक की थी, मुझे सुनाई में आया कि, और आपने उसमें काफ़ी सफलता भी हासिल की है। क्या आप वो कहानी शेयर नहीं, करेंगे? ऐसी कोई सफलता वाली तो कोई बात नहीं थी, बट ये था कि हमने एक स्ट्राइक की थी सर्वेंट चार्जेज को लेके। यूनिवर्सिटी उस टाइम पे 800 रुपये पर स्टूडेंट मांग रही थी पर मंथ का। ये आपने किस टाइम पे की थी स्ट्राइक? ये दिसंबर में की थी हमने, 2000 आई थिंक 22 में। ओके। हाँ 22 में की थी। और ये हमने वीसी ऑफिस के बाहर हमने धरना दिया था, 3 दिन तक 2 रात हम बाहर ही बैठे रहे। और उसमें हमने ये किया कि प्रशासन को 620 पे एग्री होना पड़ा, 620 रुपये पर स्टूडेंट के हिसाब 800 से आप 620 पे ले 800 गए, पे। काफ़ी डिफरेंस होता है और इसमें जो प्राइवेट मैसेज थी उनमें भी उन्होंने सेम ही रखा था, जबकि प्राइवेट मैस में सर्वेंट चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के होते हैं, ठेकेदार के होते हैं। तो उसमें फिर 250 किया इन्होंने। अब ये दोबारा यही चार्जेस कर दिए आई थिंक सो। हाँ दोबारा शायद बढ़ा दिए हैं, बच्चों से मेरी बात हुई थी तो बढ़ा हम्म। दिए हैं दोबारा से। और कितने जैसे बढ़ा? ये सर्वेंट चार्जेस होते हैं तो वहाँ पे जो सर्वेंट होते हैं बच्चों को प्रॉपर खाना सर्व करते हैं या नहीं कर पाते? हाँ बिल्कुल करते हैं, वो आपको अपनी डाइनिंग टेबल पे देते हैं, आप आराम से बैठो, वो प्लेट लगाते हैं, वो सब्जियां वहाँ रख देते हैं, रोटी भी देते हैं आपको, सारी चीज़ें। एक तरह से बच्चे जिस चीज़ का पे कर रहे हैं वो उस चीज़ की सुविधा हासिल कर हाँ पा रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। और जैसे आजकल यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह है और एनआईटी का ग्राउंड है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो अच्छा नहीं है एज़ कंपैरिजन टू एनआईटी। हाँ ये है, ये स्टार्टिंग से ही है। इस चीज़ का मैं क्या ये कुछ नहीं कारण बोलूँगा है? कि मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ तो मैं उसका वो करूँ। वो कारण ये है कि यहाँ का जो मेंटेनेंस थोड़ा सा वीक है, मेंटेन नहीं कर पाते ये अच्छे से। और एक ये कच्चा ग्राउंड है, मिट्टी वाला, ठीक है, वैसे अच्छा है ये, बट उसमें खड्डे हैं, खड्डे हो जाते हैं कई बारी, इंजरी का फेस करना इंजरी पड़ता का है फेस बच्चों को। करना पड़ता है, बच्चों के पैर ट्विस्ट हो जाते हैं, तो दिक्कत रहती है, लिगामेंट्स टूट जाते हैं। उधर वाला पैनल है, वो है उधर वाला ग्राउंड है वो अच्छा है, एनआईटी वाला काफ़ी। जो ये यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है इसके लिए बजट नहीं देती है यूनिवर्सिटी, या फिर वहाँ पे नहीं काम नहीं, नहीं करना यूनिवर्सिटी चाहती? के पास बजट है, यूनिवर्सिटी के पास बजट है, ऐसी कोई बात नहीं कि बजट नहीं है, काफ़ी अच्छा बजट है। अभी शायद यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, और तो काम तो चल रहा है उधर अभी हाल फिलहाल में तो, और ठीक कर रहे हैं वो, मेंटेन उसको अच्छे से कर रहे हैं, घास वास भी उन्होंने काट दी है, सफाई भी चल रही है, काम तो चलता है। ओकी ग्राउंड भी बन गया अब तो उधर, उन्होंने दोबारा बनाया है उसको। और एक चीज़ आजकल देखी जा रही है कि यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन डिस्टेंस डिपार्टमेंट में बच्चे बहुत ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं। हम्म उस चीज़ से अगर देखा जाए बच्चे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं टीचर्स को, या इसमें कोई पर्टिकुलर है नहीं मेरे हिसाब से कोई ऑनलाइन नंबर। वैसे ऑनलाइन इनकी वेबसाइट तो है के यूनिवर्सिटी की, आप वहाँ से उनके नंबर्स भी ले सकते हैं, बट वो कितना रिस्पॉन्स करते हैं मुझे नहीं पता, आई थिंक। बट यहाँ वो ट्रैवलिंग करना पड़ता है स्टूडेंट को, काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, काफ़ी फेस करने पड़ते दिखते। बट यहाँ के है ना डिपार्टमेंट, जो डिस्टेंस डिपार्टमेंट है, काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, एमए भी हैं यहाँ, एमबीए भी ऑनलाइन करवाते हैं, 5 स्पेशलाइजेशंस हैं, काफ़ी अच्छा है। और यूनिवर्सिटी का A++ ग्रेड है, तो बच्चों को इससे काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर वो यहाँ से डिग्री लेते हैं, तो इसका अच्छा नाम है यूनिवर्सिटी का। आप भी काफ़ी समय से एक व्हाट्सएप पे ग्रुप चला रहे हैं बच्चों के लिए? हाँ मैं 2-3 ग्रुप चलाता हूँ, एक मेरा अपना खुद का ही है, 1-2 से और मैं जुड़ा हूँ, और उसमें हमसे जितनी भी हेल्प बन पड़ती है हम करते हैं बच्चों की। उसमें उनके डाउट्स हैं, उनके क्वेश्चंस हैं, उनको कुछ बताना है, या कब डिस्टेंस के एडमिशन हो रहे हैं, कब ऑनलाइन के हो रहे हैं, तो जो बच्चे वहाँ क्वेश्चन पुट करते हैं या कुछ पूछते हैं, हम साथ के साथ उसका रिप्लाई कर देते हैं। आप रिप्लाई ही व्हाट्सएप पे करते हो या फिर आप डिपार्टमेंट्स में जाके उनकी समस्या का समाधान करते अगर मेरे पास उसका सॉल्यूशन है, मुझे पता है, जैसे मोस्ट ऑफ द चीज़ों का तो पता है, आइडिया हो जाता है, क्योंकि मैं 2021 से यहाँ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट्स में भी आता जाता रहे, तो मेरा रेगुलर कोर्स था, और फिर उसके बाद भी लगातार, तो जितने हो सकते हैं मैं खुद से ही बच्चों को बता देता हूँ। बाकी कहीं लगता है कि भाई यहाँ पूछना पड़ेगा या बताना पड़ेगा, तो मैं यूनिवर्सिटी में विजिट करता हूँ और वहाँ पूछ लेता हूँ डिस्टेंस डिपार्टमेंट्स में। हैं? यूनिवर्सिटी इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं करती कि पर्टिकुलर स्टूडेंट्स नहीं आए और आउटसाइडर आ रहे हैं इस चीज़ के ऊपर? नहीं ऐसा तो नहीं करते, उनका अपना हेल्प डेस्क है, या इंक्वायरी काउंटर बोल लीजिए उसको, इंक्वायरी काउंटर है, उससे पता लग जाता है। बट कई बारी है ना, रिजल्ट वगैरह को लेके, डीएमसीज वगैरह को लेके, या माइग्रेशन को लेके, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है जो, उसको लेके दिक्कतें आती हैं बच्चों को, उसके लिए कई बार तू मैम हो जाती है वहाँ,
क्योंकि ये इन्होंने टाइम दे रखा है बाय एंड का 3 डेज़ का, बट Okay. कई बार लेट हो जाते हैं, वो दे नहीं पाते। और फीस भी ज़्यादा है उसकी, अदर यूनिवर्सिटीज़ को देखे उस हिसाब से यहाँ देखें, यहाँ रीपीयर की भी फ़ीस ज़्यादा है, एमए की, इसकी ग्रेजुएशन की, और अदर यूनिवर्सिटीज़ में कम है। जैसे यूनिवर्सिटी में रीअपीयर की बात देखी जाए तो स्टूडेंट में एक डर है कि अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में री आ गई बच्चों को तो वो क्लियर नहीं कर पाएंगे अपनी डिग्री। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों यहीं से की है, और ऐसी कोई बात नहीं है। आप आराम से कैरी कीजिए। स्टाफ बहुत अच्छा है, टीचिंग हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, दोनों बहुत ही हेल्पफुल नेचर है दोनों का, और वो आपकी डाउट्स क्लियर करवाते हैं। आप क्लासेस लगाइए, आप नोट्स पढ़िए, और अपने टीचर से कांटेक्ट में रहिए, बस वो आपको फुली गाइड करते हैं। गाइडेंस की कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ चाहे सिक्योरिटी हो, यहाँ की सिक्योरिटी से आपको उसको पूछना है, कुछ हेल्प चाहिए वो बताते हैं। यहाँ का टीचिंग नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल अच्छे हैं। और जैसे देखा जाए कि आजकल बच्चे कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं हम तो क्लासेस नहीं लगती, नहीं नहीं, पर्टिकुलर क्लासेस लगती हैं वहाँ पे। ऐसा कोई बात नहीं, रेगुलर क्लासेस लगती हैं। और यूनिवर्सिटी का तो इसका 75% अटेंडेंस का वो है, उसके ऊपर ये रोल नंबर देते हैं। और मार्किंग सिस्टम रहती है यूनिवर्सिटी में हाँ, अटेंडेंस की। मार्किंग, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे अब पीछे एक फेस्टिवल रत्नावली फेस्टिवल गया है, आप उसमें एक्टिव थे? हाँ, मैं गया था, ऐसे फुल फ्लैश तो एक्टिव नहीं था, हम्म। बट मैं गया था, घूम के आया। काफ़ी अच्छा सेटअप था, हरियाणवी कल्चर से रिलेटेड। ये हरियाणा डे के डे के उस उपलक्ष्य में करवाया जाता है, 1 नवंबर जो हरियाणा दिवस होता है। और काफ़ी अच्छी हरियाणवी संस्कृति थी, काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पगड़ी भी बांधते हैं वहाँ, हरियाणवी जो पगड़ी Okay, आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। और यहाँ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने धोती कुर्ता में भी देखा, वो फुल ट्रेडिशनली ड्रेस में थे, खिंडका विंडका बांध रखा था, वो डोगा जो होता है हाथ में, हाँ वो भी ले रखा था। तो बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं इसको। ओके। जैसे आपको अब 4-5 साल हो गए हैं यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, आप शुरुआत से ही ये रत्नावली देखते आ रहे हैं, आपको उसमें हाँ, चेंजेस लगे हैं? ये मैं तो एक तरह से ये कहूँगा कि बच्चों के लिए एक तो ट्रेडिशन से जुड़ने का, कल्चर से जुड़ने का एक अच्छा वो होता है। एक ये ना स्ट्रेस बूस्टर का काम करता है बच्चे को। बच्चों के लिए। हाँ बिल्कुल। क्योंकि अब एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, बच्चों स्ट्रेस रिलीफ हो जाते हैं इस चीज़ से। बिल्कुल। और कुछ प्रोग्राम के बारे में सुनी जाती है कि पहले वो होते थे अब नहीं होते, इस चीज़ का क्या कारण है, क्या ये सच है? हाँ, पहले डीजे वीजे भी मैंने को सुना है, लगता था यहाँ होता था, और ढोलक वोलक भी कुछ ज़्यादा ही होते थे। बट मुझे तो ये लगता है कि वो शायद यहाँ ना झगड़े वगड़े करके, या बच्चे जैसे शरारती तत्व होते हैं कई, उसके कारण मेरे को लगता है कि शायद यूनिवर्सिटी भी अवॉइड कर रही होती है। ओके, मतलब बजट तो आ रहा है लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी बजट कर तो नहीं आ रही रहा उस चीज़ को। बस कर नहीं रही, क्यों नहीं कर रही है, वो उनका अपना है, देखो भाई। और अब जैसे कुरुक्षेत्र में गीता जयंती भी आ रही है, उसकी भी बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चल हाँ रही है। बिल्कुल, 15 नवंबर से, आई थिंक वो 15 से 5 दिसंबर तक वो उसके दिन भी हो काफ़ी रही है। एक्सटेंड कर दिए हैं, आई थिंक 4-5 दिन एक्सटेंड किए हैं हाँ, उसके। 20 दिन की होगी अब, वो 15 दिन की होती थी पहले, और इस बार पहले भी कर दिए थोड़ा, शायद सर्दी को देखते हुए पहले कर दिए, पता नहीं क्या कारण है, क्योंकि दिसंबर में एकदम से ज़्यादा ही ठंड हो जाती है एकदम से। अब ये नवंबर से कर दिए इसको, और काफ़ी अच्छी है। मैं यहाँ जाता हूँ, सुबह सुबह भी मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो वहाँ पानी वानी छिड़क रहे हूँ पेड़ पौधों के ऊपर, जैसे कमेटी वाले हैं जो केबीडी है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है साफ़ सफाई को लेकर के भी। और जो टूरिज्म बोर्ड है कुरुक्षेत्र का, ये गीता जयंती की तरफ कितना ध्यान दे रहा है? बिल्कुल बढ़िया, अच्छा, वो बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। बस एक है ना, एकदम से पता नहीं, तो एकदम से ज़्यादा भीड़, ज़्यादा लोग आ जाते हैं बाहर से, या पता नहीं क्या, वो भीड़ को कंट्रोल करने में शायद थोड़ा सा कुरुक्षेत्र प्रशासन को दिक्कतें होती है। वैसे बहुत अच्छा है। अब जैसे नवंबर में आई थिंक सो 25 को अपने प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। हाँ, मैंने सुना है ये मोदी जी भी आ रहे हैं, तभी तो कुरुक्षेत्र प्रशासन इतना मुस्तैदी से काम कर रहा है। सड़कें भी ठीक करवा रहा है, खड्डे भी भर रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये अच्छा इस है। चीज़ पे प्रशासन कितना क्या कुछ ध्यान दे रहा है? जैसे इलीगल से गाड़ियाँ चलती हैं ब्लैक फिल्म्स के साथ, और बुलेट के साइलेंसर वगैरह, और काफ़ी चीज़ें हैं। नहीं, अब तो प्रशासन काफ़ी मतलब मुस्तैद है इसमें तो, और कैमरे भी लग गए हैं। यहाँ आप थर्ड गेट से लेके पिपली तक जाओगे, सभी चौक पे कैमरे हैं। थर्ड गेट पे हैं, फिर यहाँ पैनोरमा के पास, आगे बस स्टैंड के पास, आगे मोहन नगर चौक पे, नए बस स्टैंड पे, नए बस स्टैंड पे तो बल्कि काफ़ी वहाँ खड़े भी रहते हैं, वो चेकिंग भी होती है। नए बस स्टैंड पे तो अब रेड लाइट भी स्टार्ट कर दी गई हाँ, है, रेड पहले लाइट नहीं भी, स्टार्ट लाइट थी। सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया काफ़ी जगह इन्होंने, तो लाइटिंग भी होगी, ट्रैफिक लाइट्स भी यूज़ करने शुरू कर तो दी। इस चीज़ से ट्रैफिक में कोई बदलाव आया है कि हाँ बिल्कुल सुधरे में बिल्कुल, अच्छे? और लोगों को आदत पड़ने लग जाएगी अब उसकी, लाइट्स की, ट्रैफिक लाइट्स की। जैसे हम चंडीगढ़ में विजिट करते हैं हाँ बहुत बारी, बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल, चालान उसकी वगैरह का इशू तरह होता ही, है। बिल्कुल उसकी तरह ही।
ठीक है। और जैसे अब कुरुक्षेत्र में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म इंक्रीज़ हो रहा है, तो कुरुक्षेत्र में टूरिज़्म के लिए है क्या क्या जो हम जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं? बहुत, एक तो ये धार्मिक स्थल ही है, देखो पुराना एक पौराणिक महत्व है, महाभारत का लगा लीजिए, या श्री कृष्ण जी ने यहाँ गीता का उपदेश दिया जो ज्योतिसर में है, यहाँ आप जा सकते हो। ज्योतिसर में भी काफ़ी अच्छा वो बन रहा है। फिर ज्योतिसर से इधर आते हो आप, इस्कॉन टेम्पल बन रहा है, इस्कॉन टेम्पल भी काफ़ी अच्छा है। फिर उससे थोड़ा सा इधर आते हो तो कल्पना चावला का एक वो है स्पेस स्टेशन है, जैसे उसमें आप बच्चे स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स विजिट कर सकते हैं, या आप और मैं भी कर सकते हैं। फिर आप आगे आते हैं तो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में धरोहर है, धरोहर में काफ़ी अच्छा है, हरियाणवी ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, पुराने जैसे लोग मक्खन निकालती हुई है जो दिखाई गई हैं लेडीज़, और भी कई चीज़ें हैं, कई सारी वहाँ पूरा सेटअप लगाया है इस चीज़ का हरियाणवी धरोहर में। और फिर जैसे आगे आप, पैनोरमा आ गया हाँ ये आपका, पैनोरमा है, पैनोरमा भी काफ़ी पैनोरमा डेवलप हो रहा है। विज्ञान के ऊपर केंद्रित है। कृष्ण म्यूजिक है उसके साइड में, कृष्ण म्यूजियम, ओके। म्यूजियम है, वहाँ आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा, पुरानी पत्थर, रुपए, मनके, बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। फिर आप बरमसोर घूमो, इतनी अच्छी अच्छी मतलब जगह है वो, तो आप रात शाम को जाओगे वहाँ बैठोगे शांति के साथ, ठंडी ठंडी हवा, वाह क्या मज़ा। अभी गीता जयंती में जैसे माथुराम की जलेबियाँ यहाँ होंगी, चाय यहाँ होगी बढ़िया, और कई सारी स्वीट्स होंगी, तो आप काफ़ी इंजॉय करने को आपको मिलेगा यहाँ। काफ़ी अच्छी वाइब्स है बिल्कुल। फिर आप शक्तिपीठ है माँ भद्रकाली, 51-52 शक्तिपीठों में से एक है वो, वहाँ घूम सकते हो, वहाँ जाके आ सकते हो, आस्था है जिसकी। फिर उधर स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, उसकी एक ये है कि यहाँ पांडवों ने पूजा की थी उस टाइम पे युद्ध लड़ने से पहले, ठीक है। उससे साइड में थोड़ा आप इधर आते हो तो अरस का टीला है, शेख चिल्ली का मकबरा है जो काफ़ी अभी डेवलप्ड हुआ है, जो कि 16वीं पता नहीं 17वीं शताब्दी के आसपास का है वो, 17वीं 18वीं शताब्दी का, काफ़ी अच्छा महल सा वो बना हुआ है, तो उसमें आप जा सकते हो। काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ पे हाँ बिल्कुल। कुरुक्षेत्र में। पिपड़ी में जू है आपका, जू में जा सकते हो आप। इसकी इन सारी चीज़ों की जो जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो गए या आउटसाइडर्स हो गए जितने भी हैं, जो टिकट वगैरह लेते हैं, इसमें क्या कुछ रिलीफ मिलता है यूनिवर्सिटी को? इसमें काफ़ी पैनोरमा है, कृष्ण म्यूजियम है, शेख चिल्ली है, या धरोहर है, इसमें आप जाते हो ना तो आपकी एज ए स्टूडेंट, आप अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपकी फ़ीस कम लगती है, जो टिकट फीस है हाँ जी। वो 10 रुपये या 20 रुपये लगती है मैक्सिमम से मैक्सिमम। आई कार्ड होना चाहिए आपके पास। हाँ, बस आपके पास यूनिवर्सिटी का या उसका आईडी कार्ड हो अपने कॉलेज का। ओके, थैंक यू चंचल जी। आज हम ये पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर हमारे व्यूअर्स का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए। हम जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद।